नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पासपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से दस्तावेज आप लगाओगे और अपना पासपोर्ट बनवा लोगे। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। मैं वही सारे डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूं जिसका जो है आप पासपोर्ट की वेबसाइट पर जाके चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। मैंने सेम उसी का PDF डाउनलोड करके रखा है, फोटो डाउनलोड करके रखा है सबका, और वहीं से आपको बताने वाला हूँ। साइड में मैं आपको फोटो भी दिखाने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ कौन कौन सा दस्तावेज का मैं बता रहा हूँ। तो अभी मैंने जो ओपन करा है, पहले आप समझ लो कि देखो पासपोर्ट बनवाने के लिए बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला हमारा लगता है एड्रेस प्रूफ, दूसरा हमारा लगता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगता है, उसके बाद हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट लगता है आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें हमारी पहचान हो सके। तो 3 डॉक्यूमेंट बेसिकली लगते हैं और आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। और एक और डॉक्यूमेंट लगता है जो ECNR कैटेगरी का, जब हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो मार्कशीट वगैरह लगता है, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट। 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले आप देख सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट आपका है जो आपके गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया गया हो, ठीक है, तो वो आपका चल जाएगा। या फिर आपके पास ट्रांसफ़र स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपका है स्कूल का तो वो भी चल जाएगा। इसे आप ECNR कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, और ये जो है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी आपका चल जाएगा। और आपके पास अगर LIC का पॉलिसी बॉन्ड है तो वो भी आप उसमें अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो वो भी बर्थ प्रूफ में आपका चल जाएगा। जो कि मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये सारी जो चीज़ें पासपोर्ट की वेबसाइट पर सब कुछ मेंशन है, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, आप देख सकते हो और आराम से पढ़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट कई सारे लिखे गए हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट लोग होते हैं उनके लिए अलग से है। और उसके बाद इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब जो आपका वोटर ID होता है वो भी वैलिड होता है एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी वैलिड है आपका जो है एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे। ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आता है आपके पास डिक्लेरेशन गिवन बाय द हेड ऑफ द ऑर्फनेज चाइल्ड केयर होम ऑफ देयर ऑफिशियल लेटर हेड। इसका मतलब कि जो लोग मतलब कि जिनके माता पिता नहीं है, जो लोग अनाथ हैं, जो लोग किसी आश्रम में पले हैं लोग, अगर उस आश्रम से कोई लेटर दिया गया लिखा हुआ है तो वो वैलिड होगा एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है सारे के सारे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एड्रेस प्रूफ के बारे में कि एड्रेस प्रूफ में हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में एक नहीं भाई टोटल 12 डॉक्यूमेंट आते हैं, जो कि मैं 12 का नाम आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप देखते रहो एंड तक, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा वाटर बिल। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चलेगा, तो जी हाँ वाटर बिल भी चलेगा। दूसरा, और ये साइड में मैं फोटो भी लगा दूंगा, आप देखते रहो पूरा वीडियो को, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका आता है टेलीफोनिक, जो लैंडलाइन वाला होता है, पैड मोबाइल बिल वगैरह होता है, जो पोस्ट पेड का हम लोग यूज़ करते हैं वो भी आपका वैलिड रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके पास है तो वो भी आपका एड्रेस प्रूफ में वैलिड रहेगा। इनकम टैक्स असेसमेंट है तो वो भी वैलिड रहेगा। आपके पास अगर वोटर ID है तो वो भी वैलिड रहेगा। आपके पास गैस कनेक्शन का बिल है तो वो भी एड्रेस प्रूफ में वैलिड रहेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेप्यूटेड कंपनी, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो और उनके लेटर हेड पर अगर आपका लिखा है तो वो भी वैलिड रहेगा। स्पाउस पासपोर्ट कॉपी, अगर आप माइनर हो तो आपके पेरेंट्स का जो है पासपोर्ट भी वैलिड रहेगा एज एड्रेस प्रूफ, पेरेंट्स पासपोर्ट का इन केस ऑफ माइनर अगर आप हो तो। और आधार कार्ड भी आपका वैलिड रहेगा एज एड्रेस प्रूफ। और रेंट एग्रीमेंट भी आप लगा सकते हो, अगर आपका खुद का घर नहीं है भाड़े पर रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट का आप यूज कर सकते हो एज एड्रेस प्रूफ। और फोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट, अगर आप किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है और आपका अकाउंट रनिंग है, चालू है, तो वो पासबुक भी आपका वैलिड रहेगा एज एड्रेस प्रूफ। तो ये टोटल 12 डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने लिस्ट आपको यहाँ पर साइड में दिखा दिया है, तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट का भी यूज कर सकते हैं। बाकी नीचे ये सारे डिटेल लिखा हुआ है इसी से रिलेटेड, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आ जाता है मैं बता देता हूँ आपको कि ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ECNR कैटेगरी में बनवाना है, जैसे पासपोर्ट 2 टाइप के होते हैं, एक ECR एक ECNR। तो ECR पासपोर्ट वो लोग बनाते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनका ECR में बनता है। और कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, लोग 10वीं पास होते हैं, उनका ECNR कैटेगरी में बनता है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग पढ़े लिखे नहीं है फिर भी वो चाहते हैं कि उनका पासपोर्ट ECNR कैटेगरी में बने, या फिर जो ECNR में बनाना चाहते हैं, मार्कशीट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो डॉक्यूमेंट को आप सही से चेक करते रहो, ठीक है। पहले यहाँ पर दिया है ऑल होल्डर ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट अगर आपके पास हैं, और ये नो सेपरेट डॉक्यूमेंट आप रिक्वायर्ड, यहाँ पर सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पहला आप डिटेल देख सकते हो उन्हें क्या क्या देना पड़ता है। नंबर, गैजेट गवर्नमेंट सर्वेंट को देना पड़ता है एनेक्चर A का, या फिर एनेक्चर G देना पड़ता है, या तो एनेक्चर H का देना पड़ता है। स्पाउस गैजेट गवर्नमेंट सर्वेंट जो रहते हैं उनका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर A लगता है, और ये आप पूरा डिटेल में आप पढ़ लेना, मैं इसकी बात नहीं करने वाला। जो गवर्नमेंट जॉब
जॉब करते हैं लोग उनका हम छोड़ देते हैं, आप वो जो गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं वो आप यहाँ से पढ़ लेना। दूसरा हम बात कर लेते हैं ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या यूज कर सकते हैं, हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट, वो चाहे तो 10th का अपना यूज कर सकते हैं या 12th का। अगर वो ग्रेजुएशन का यूज करते हैं तो आप याद रखो कि आपको उस कंडीशन में 10th और 12th दोनों का दिखाना पड़ेगा उस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जिन ऑल पर्सन अबव द एज ऑफ 50 ईयर, अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट के थ्रू म्यूनसिपल पार्टी के थ्रू इशू है वो आप दिखा सकते हो, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट दिखाकर आप अपना जो है ECNR कैटेगरी में पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उनके बारे में जिनकी एज अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स है और वो री इशू पासपोर्ट को कर रहे हैं, पासपोर्ट पहले था और री इशू कर रहे हैं नॉन ECR में, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बाई म्यूनसिपल अथॉरिटी के थ्रू अगर हुआ है तो रजिस्ट्रार के थ्रू तो वो वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम टैक्स पेयर, जो अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो, अगर आपके पास इनकम टैक्स की फाइल है तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट भी अगर आप लगाते हो तो वो चल जाएगा। और याद है प्रूफ ऑफ असेसमेंट इनकम टैक्स एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फॉर लास्ट 1 ईयर, 1 साल का यहाँ पर आपका इनकम टैक्स का फाइल अगर आप लगाते हो तो वो वैलिड माना जाएगा और उसके आधार पर आपका ECNR कैटेगरी में पासपोर्ट बना दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर डिटेल लिखे गए हैं जो कि, और दूसरा वाला पेज अगर आप चेक करोगे तो उसमें भी ऐसे ही पूरा डिटेल लिखा गया, तो मैं दोनों फोटो यहाँ पर लगा दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है तो भाई एक डॉक्यूमेंट नहीं, बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप आराम से पासपोर्ट बना सकते हो, हर एक डॉक्यूमेंट का अल्टरनेट है। लेकिन कुछ लोग कमेंट्स करते हैं क्या बिना आधार कार्ड के बना सकते हैं, तो जी नहीं, आधार कार्ड तो कंपलसरी है, बिना आधार कार्ड के नहीं बना सकते हो, आधार कार्ड आपको लगाना ही होगा। बाकी डॉक्यूमेंट का आप अल्टरनेट लगा सकते हो, उसके जगह कोई और डॉक्यूमेंट कर सकते हो, लेकिन आधार कार्ड को लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी अगर कोई और डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करो, बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।